पपीते का सेवन हमें क्यों करना चाहिए, जिसे हम पपाया कहते हैं, और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। पपीता हमारी आंतों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पपीते का सेवन करने से आपकी आंतों के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, कब्ज रहती है या आंतों का कोई इन्फेक्शन रहता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। बहुत अच्छे तरीके से ये आपके आंतों की सफाई कर सकता है। इसके अंदर ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हमारे आंतों के इन्फेक्शन में, इवन इन्फेक्शन की वजह से जो स्वेलिंग हुई है या बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, उसको भी कम करता है। यानी कि सूजन के लिए भी पपाया मीन्स पपीता बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंदर कैलोरीज की अगर हम बात करें तो 32 कैलोरीज इसके अंदर पाई जाती है, जो कि 100 ग्राम पपीता में आपको अवेलेबल हो जाता है। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज इतनी हाई मात्रा में नहीं है। अगर आप 250 ग्राम पपीता भी खाएंगे तो आपको लगभग 70-75 कैलोरीज आपको चली जाएगी बॉडी के अंदर। इवन 80 तक भी कैलोरीज जाएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कई सारे ऐसे पपीते होते हैं जिनका पकने पर उनका जो टेस्ट होता है बदल जाता है, उनके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है या कई की कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप पपीते का सेवन कर रहे हैं और जिनका वज़न ज़्यादा है, वो वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दूसरा ये हार्ट के पेशेंट्स यानी जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बना रहता है, उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2.5 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है, जो कि 100 ग्राम पपीता यानी पपाया में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर लाइकोपिन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ लाइकोपिन और विटामिन सी एक साथ होने के साथ ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हार्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो पपीता आसानी से वो खा सकते हैं। साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट से हमारी एजिंग प्रोसेस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होने पर धीमी हो जाती है। यानी कि जिनकी एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एजिंग प्रोसेस भी धीमी हो जाते हैं, यानी कि हमारी स्किन जल्दी ख़राब नहीं होती, हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी नहीं होती है। साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, बढ़ाने में मदद करता है। आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसे आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है कई बार। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट एक चीज़ ध्यान रखें, अगर ज़्यादा पका हुआ पपीता है तो उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है। तो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को पपीता खाना है तो वो थोड़ा सा कम पका हुआ पपीता खाएं। बहुत अच्छे तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा पका हुआ खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसके और क्या फ़ायदे हैं, तो ये देखिए स्वेलिंग कम करता है, आपके कब्ज को दूर हटाता है, आंतों के इन्फेक्शन को हटाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे हमारी धमनियाँ, हमारा हार्ट रिस्क कम हो जाता है। धमनियों की बीमारियां, हार्ट की बीमारियों के रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होने पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। बात करें कैसे खाना चाहिए, तो आप इसे सुबह खाली पेट खा सकते हैं और इजी तरीके से आप लगातार कंटिन्यूसली खा सकते हैं। इसके कोई दुष्परिणाम या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो पपाया यानी पपीता खाने के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और हार्ट के पेशेंट इसे खा सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी इसे खा सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पका हुआ पपीता डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं लेना है। कैलोरीज ठीक ठाक मिल जाती है इसके अंदर। वज़न कम करने वाले मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको वज़न कम करना है, ऐसे हमारे स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनको वज़न कम करना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल
के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है वो पेशेंट भी इसे आसानी से ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा है। कब्ज वगैरह आंतों के अंदर नहीं होने देता। आंतों की बीमारियां इससे नहीं होती, आंतें इससे साफ हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक